स्टूडेंट्स, आज की क्लास है चीन में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस प्रकार से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और इसकी स्थापना, इसका सफलता मिली नहीं मिली और इसके क्या कारण थे। आज इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो शुरू करते हैं कि चीन में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की स्थापना के बारे में। इसका शुरुआत हुई यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के द्वारा। इसके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने चीन में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को आरंभ किया। यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन को इंग्लिश में YMCA भी कहा जाता है। ठीक है, इसका शुरुआत हुई प्रथम महायुद्ध के दौरान, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में। जो चीनी श्रमिक थे फ्रांस में, चीनी श्रमिक, उनको साक्षर करने का बीड़ा उठाया गया, का जिम्मेदारी उठाई गई और उनके लिए चीन में कक्षाओं की व्यवस्था की गई। YMCA के इन्हीं सदस्यों ने बाद में चीन ने भी, सबसे पहले उन्होंने फ्रांस में जितने भी चीनी श्रमिक थे, चीनी मज़दूर थे, उनको साक्षर बनाया। उसके बाद उन्होंने चीन में भी इसी योजना के अंतर्गत काम की शुरुआत करी। 1923 में यहाँ पर मास एजुकेशन यानी कि समूह शिक्षा की स्थापना हुई। अब माओ त्से तुंग थे चीनी, उनकी प्रेरणा से चीन को एक नया नारा मिला। उस नारे में पत्नी को पति साक्षर बनाए और पिता को पुत्र साक्षर बनाए। इस तरह की प्रेरणा से उनके सहयोगियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया इस प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के को सफल बनाने में। 1950 में जो साक्षरता अभियान, यही साक्षरता अभियान जो चला 1950 में, शुरुआत हुई इसके 1923 में और 1950 में इसको एक बहुत विस्तृत रूप दिया गया। जितनी भी संस्थाएं थी, एजेंसियां थीं, उनको भी इसमें शामिल किया गया। इन्हीं संस्थाओं एजेंसियों से जुड़े जितने भी लोग थे अपने बचे हुए समय में चीनी श्रमिकों को पढ़ाया करते थे और बहुत ही मेहनत करते थे। इस तरह से उनकी मेहनत से बहुत ही सफल परिणाम आने लगे। अब 98% जो जो मज़दूर थे, युवा मज़दूर, इन कक्षाओं में भाग लेने लग गए और उनकी जो उपस्थिति थी वो 95% रहती थी कक्षाओं में। अब धीरे धीरे इसी साक्षरता अभियान ने प्रगति की और 1959-60 में 6 से 10 करोड़ लोग साक्षरता के लिए इस कक्षा में सम्मिलित हुए। इसमें जो मुख्य कार्य था कि निस्वार्थ भाव से, मतलब बिना किसी स्वार्थ के, इस भावना से इस क्षेत्र में काम करना, और विद्यालय को मंदिर जैसा महत्व दिया गया। इस दिशा में जेम्स येन का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। उन्होंने गांव वालों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को समझा, उनके सुलझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया और उन्होंने ग्रामीणों के बीच में रहकर शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। शिक्षा का ग्रामीणों की जितनी आर्थिक स्थिति थी उनको मजबूत बनाने और उन्हें सफल बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करी, ताकि उनकी जो कृषि जो खेती करते हैं उनकी भूमि की उपज अच्छी हो। और उन्होंने इसके लिए बहुत सारे विशेषज्ञों को भी कृषकों की नई नई प्रणालियों से अवगत करवाया और कृषकों को प्रेरित किया ताकि वो नई नई तकनीकों से खेती कर सकें। इन्होंने जो इतनी मेहनत करी, इन्होंने कार्य किए, उसके नए अच्छे परिणाम सामने आने लग गए और मजदूर जो किसानों का विश्वास बढ़ने लग गया, क्योंकि उनको जब रिज़ल्ट अच्छा मिला तो उनका विश्वास भी इन नई नई जानकारियों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों में बढ़ गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें लोगों को समझाई गई, जिसमें परिवार कल्याण और उनके स्वास्थ्य से संबंधित बातें और बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार से अच्छे से हो सकता है, जन शिक्षा और बचत, ये सारी बातें उनको प्रमुखता से उनकी शिक्षा दी गई। तो इस तरह से अपने समृद्ध भविष्य की ओर, चीनी नागरिक अपने समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।